श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। महादेव की कृपा आप सब पर, आप सबके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ दुख मिटाने के उपाय। अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो इन उपायों को आप कीजिए। महादेव आपके दुखों का निवारण अवश्य करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखिएगा। गुरुदेव ने कई सारे उपाय बताए हैं, लेकिन मैं कुछ 4-5 उपाय आपको बता रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही सरल उपाय हैं। इन्हें आप कीजिए, महादेव आपके दुखों का निवारण अवश्य करेंगे। जो भी कष्ट है आपका, लेकिन पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ में कीजिएगा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं आस्था से ही आपके दुखों का निवारण होता है। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, गुरुदेव हमेशा कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन वो समस्या का हल होता इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जल चढ़ाने का तरीका सही नहीं होता। तो पहले जान लीजिए जल चढ़ाते कैसे हैं। बस यही एक उपाय है। अगर आप जल अच्छी तरह से चढ़ाएंगे, सही तरीके से चढ़ाएंगे, तो आपको दुखों का निवारण ज़रूर होगा। ये दुख निवारण करने का ही तरीका बता रही हूँ। आपने देखा कि मैं मंदिर में कैसे आई। पहले नंदी जी के पास आप सीधे हाथ की तरफ बैठिए, उसके बाद जल चढ़ाने के लिए आपको मंदिर में जाना है। और पहले गणेश जी पर, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी के ऊपर हमको जल चढ़ाना है। और बिल्कुल धीमे धीमे, हमारे जल की धार बहुत स्लो होना चाहिए, एकदम धीमे धीमे। और जल चढ़ाते समय जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पे नहीं आने चाहिए। मैं खड़े होकर जल चढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का विष्णु सिंह है, शिवलिंग है। तो आप अपना शिवलिंग के हिसाब से जल चढ़ाइएगा। बैठ के चढ़ाना है या खड़े होकर चढ़ाना है। तो आप धीरे धीमे जल चढ़ाइए और अपनी कामना को बोलते हुए चढ़ाइए। आपके जो भी कष्ट है, दुख है, महादेव से कहिए आप, और उनका जल ज़रूर लीजिए और जल पीजिए। पहला उपाय यही है। जल इसी तरीके से चढ़ाएंगे आप, सीधे आके जल चढ़ा देंगे, दुख का निवारण नहीं होगा। ये दुख निवारण का ही तरीका है कि अगर आपको जल चढ़ाना है, तो आप दुख मिटाने के लिए जल चढ़ाना है, तो आप इसी तरीके से जल चढ़ाइए। बहुत ही आसान उपाय है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में आपको नंदीश्वर पर जल अवश्य चढ़ाना है, वरना आपका उपाय अधूरा रह जाएगा। नंदीश्वर के ऊपर बिना जल चढ़ाए शिव जी का जो जल चढ़ाना होता है, पूजन जो होता है, वो अधूरा रहता है। इसलिए नंदीश्वर की पूजा अवश्य कीजिए, उनको जल जरूर चढ़ाइए। और फिर जाते समय भी जैसे मैं आई थी उसी तरह से ही सीधे हाथ की तरफ आपको बैठना है, तब मंदिर से जाना है। अपने मन की बात नंदीश्वर के कान में कह कर जाइए, आपके दुखों का निवारण ज़रूर होगा। नंदीश्वर से कहिए आपको जो जो कष्ट है, सारी बातें उनके कान में कहकर आपको जाना है। बस ये अब जान लीजिए। अगला उपाय जान लीजिए कि आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, दुख नहीं मिट रहा है, तो जिस तरह मैंने माथा शिवलिंग के ऊपर लगाया है, बिल्कुल वैसे ही माथा आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। और माथा आप शिवलिंग से लगा कर रखिए और महादेव से सारी बात कहिए। आपकी जो किस्मत है वो महादेव ज़रूर बदलेंगे। मन में दृढ़ विश्वास के साथ में कीजिएगा। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जब भी आप मंदिर जाएँ तो ध्यान रखें कि मंदिर में आपको जो भी फूल चढ़ा हुआ मिल जाए। अगर कनेर का मिल जाता है, तीसरा उपाय है ये, तो अति उत्तम होगा। उसको आप जो भी फूल है, ये वैसे चतुर्दशी दिन वाले दिन होता है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है आपको कष्ट ज़्यादा है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको गणेश जी के ऊपर सिर्फ टच करना है, उसके बाद में कार्तिकेय जी के ऊपर, अशोक सुंदरी के ऊपर, उसके बाद में त्रिशूल में टच करना है। और ऊपर जो एक जलाधारी होती है जिसमें 5 पुत्रियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में नहीं है वो, तो मैं टच करके नहीं बता रही हूँ, आप समझ गए होंगे। ऊपर जो कलश एक एक बूंद शिव जी पे जल टपकता रहता है, उस पर टच करके फिर हमको शिव जी के ऊपर अपना दुख बोलते हुए चढ़ा देना है। ये चौथा उपाय था। अब ये आखिरी उपाय बता रही हूँ। साथियों, सारे उपाय आपकी आस्था पर है, आपके विश्वास पर है। आप दृढ़ संकल्प होकर करेंगे और नियमित रूप से करेंगे, तभी ये उपाय काम करेंगे। अब अगला उपाय देख लीजिए। साथियों, गुरुदेव हमेशा कहते हैं अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आप अपने मंदिर की, आपके घर के पास जो भी मंदिर है, उसकी नियमित सफाई कीजिए। नियम बना लीजिए। आप रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार कीजिए, महीने में एक बार कीजिए, लेकिन नियमित रूप से कीजिए। और जो भी उपाय आप करते हैं नियमित रूप से करेंगे, तभी आपके दुखों का निवारण होगा। सारे अचूक उपाय हैं साथियों, और मैं ये उपाय खुद भी करती हूँ और दूसरों को बताती हूँ। सबको लाभ होता है, निश्चित ही आपको भी लाभ होगा, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखिएगा। और साथियों, ऐसे ही उपाय जानने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया, कल मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनके जीवन में बहुत दुख है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको भी कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई उपाय आप जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे कहिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उपाय गुरुदेव ढेर सारे बताते हैं, लेकिन हम सब नहीं कर पाते, और सब हमारे लिए होते भी नहीं हैं साथियों, क्योंकि हमारा जीवन अलग अलग है, दुख भी अलग अलग है।
तो आपको जो भी दुख है आप लिखिए, मैं आपको बिल्कुल अचूक उपाय बताऊँगी और सरल से सरल उपाय और बताऊँगी नहीं, करके भी दिखाऊँगी। आपने देखा कि मैंने आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय आपको बता दिए हैं। आपको ना समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ अंदर आपके संशय आती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कहिएगा आप मुझसे, मैं आपको सारी चीज़ें फिर से बता दूँगी, करके दिखाऊँगी। वैसे मैंने अपनी तरफ से सब चीज़ें करके दिखाई हैं, डाउट कुछ भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। और एक आखिरी उपाय और देख लीजिए, अगर आप ये इसमें बेलपत्र चाहिए होगी, इसलिए सबसे आखिरी में बता रही हूँ। बेलपत्र मैंने जैसे चढ़ाई है, किसी मनोकामना के लिए ही ऐसे बेलपत्र चढ़ाई जाती है, देख लीजिएगा। ये और एक तरीका बता दिया मैंने आपको। और धतूरा भी अगर आपकी कोई विशेष कामना होती है तब चढ़ाया जाता है। वैसे रोज़ नहीं चढ़ाना चाहिए हमें धतूरा, लेकिन अगर कोई कामना है तो आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र जैसे मैंने चढ़ाई थी, ये विशेष कामना के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप इस तरीके से चढ़ाइए। सुख शांति घर में नहीं है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, तो जिस तरीके से बेलपत्र मैंने चढ़ाई है उस तरीके से आप चढ़ाना नियमित रूप से शुरू कीजिए। महादेव आपकी कामना को ज़रूर पूरा करेंगे। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी वाली वीडियो के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।